देश में ऐसे कई खाताधारक हैं जिनके सेविंग अकाउंट में भरपूर पैसा रहता है। गौरतलब बात है कि सेविंग अकाउंट में जमा पैसों पर ज्यादा ब्याज दर नहीं मिलने से खाते में जमा पैसों पर अधिक रिटर्न नहीं मिलता है। आज हम आपको बैंक की एक शानदार सुविधा के बारे में बताते हैं। इसका लाभ उठाकर आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा पैसों पर शानदार रिटर्न पा सकते हैं। बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने के लिए एक ऐसी स्कीम है जिसे ऑटो स्वीप फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है। किसी बैंक अकाउंट में ऑटो स्वीप फैसिलिटी को लेने पर आपके अकाउंट में एक ऑटोमेटेड फीचर जुड़ जाता है। इसमें एक सीमा से अधिक जमा रुपए अपने आप फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में कन्वर्ट हो जाते हैं और उतने अमाउंट पर आपको एफडी का ब्याज मिलता है। वहीं अकाउंट में उस लिमिट से कम बैलेंस होने पर एफडी वाला पैसा अपने आप सेविंग अकाउंट में लौट आता है। इस तरह आपको अपने एक ही अकाउंट पर सेविंग अकाउंट और एफडी दोनों का फायदा मिलता रहता है। ऑटो स्वीप एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो कि लगभग सभी बैंक अपने कस्टमर्स को देती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सर्विस बंद रहती है। अगर आपको इस फैसिलिटी का फायदा उठाना हो तो आपको अलग से बैंक में जाकर एक फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के लिए ऑटो स्वीप फैसिलिटी को शुरू किया जाता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना आपके खाते में हर महीने वेतन से या पेंशन से 20,000 रुपए आ रहे हैं। आपका खर्चा 10,000 रुपए प्रति माह है, तो आपके पास हर महीने 10,000 रुपए बचत खाते में बच गए। आपने ऑटो स्वीप करने के लिए बैंक को लिख कर दिया है कि मेरे खाते में 2,000 रुपए से ज्यादा बैलेंस होने पर उसकी ऑटो स्वीप एफडी कर दी जाए, जिसकी अवधि 1 साल होगी। इस स्थिति में आपके खाते से 8,000 रुपए की एफडी ऑटो स्वीप मोड में बन जाएगी। यदि किसी महीने आपके खाते में 30,000 आ जाते हैं तो 2,000 रुपए बैलेंस छोड़कर 18,000 रुपए की एफडी ऑटो स्वीप के द्वारा बन जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 30,000 आए, 10,000 खर्चा किया, 2,000 रुपए बैलेंस रहना है तो 30,000 में से 12,000 घटाएं तो 18,000 बच गए, जिसकी ऑटो स्वीप मोड में फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी। हम मानते हैं कि हर महीने ऑटो स्वीप में 8,000 रुपए की एफडी 6 महीने तक बनती रही, यानी हमारी टोटल एफडी 48,000 रुपए की हो गई और बचत खाते में 2,000 रुपए 6 महीने तक बचे हुए हैं, तो कुल बचत हुई 12,000। अब हमने किसी को 25,000 का चेक काट दिया तो इस स्थिति में चेक का भुगतान हो जाएगा। 13,000 रुपए बचत खाते में कम थे, परंतु ऑटो स्वीप एफडी होने की वजह से चेक का भुगतान नहीं रुका। ऑटो स्वीप एफडी से 13,000 रुपए बचत खाते में जमा हो गए और चेक पास हो गया। ऑटो स्वीप बचत खाते सुविधाजनक हो सकते हैं क्योंकि इनमें से अतिरिक्त पैसा स्वचालित रूप से सावधि जमा में चला जाता है। ऑटो स्वीप का मुख्य आकर्षण यह है कि बचत खाते में अतिरिक्त पैसा एफडी जैसा ब्याज कमा सकता है, जो बचत खाते के ब्याज से अधिक है। लेकिन एफडी से बार बार निकासी का मतलब है ब्याज का नुकसान। हर बैंक एक निश्चित परिपक्वता सीमा के साथ एफडी में ऑटो स्वीप करता है। यदि निवेशक समय से पहले एफडी को समाप्त कर देता है तो बैंक ब्याज से कुछ जुर्माना काट लेता है या ब्याज को पूरी तरह से जब्त कर लेता है। ऐसे मामलों में निवेशक उस मामूली ब्याज को भी खो देता है जो उसने उसी जमा पर अर्जित किया होता। बार बार फिक्स डिपॉजिट से निकासी का मतलब सामान्य बचत खाते की तुलना में कम रिटर्न होगा। ऐसा 2 कारणों से होता है। पहला यह है कि ब्याज की गणना बैंक के पास एफडी के दिनों की संख्या के आधार पर की जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर एफडी की अवधि 1 साल थी लेकिन 25 दिनों के भीतर पैसा निकाल लिया गया था, तो केवल 25 दिनों के लिए लागू ब्याज पर विचार किया जाएगा। दूसरा ये है कि समय से पहले निकासी का जुर्माना आमतौर पर देय ब्याज का 0.5-1% रिटर्न कम कर देता है। यदि आपकी 25 दिनों की एफडी ब्याज दर 3.5% थी, तो पेनल्टी के बाद आपको केवल 2.5% ही मिल सकता है।